दोहरी हकीकतें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जेन ज़ी की ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़िंदगियाँ। दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान नस्ल आज हमारे सामने है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। यह है जनरेशन ज़ी, एक ऐसी नस्ल जो एक वक्त में दो हकीकतों में जी रही है। एक हकीकत स्क्रीन के अंदर और दूसरी हकीकत स्क्रीन के बाहर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से मुतसादम हैं या फिर एक दूसरे की तकमील करती हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जनरेशन ज़ी की ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़िंदगियां एक दूसरे को बदल रही हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कहानी फैक्ट्स, रिसर्च और जज्बात के साथ। सबसे पहले जनरेशन ज़ी का एक तारुफ। जनरेशन ज़ी कौन है? ये वो नस्ल है जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुई। यानी आज के नौजवान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स सब इसी नस्ल का हिस्सा हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ये दुनिया की पहली डिजिटल नेटिव नस्ल है। इनके हाथ में मोबाइल और सामने इंटरनेट पैदा होने के साथ ही मौजूद रहा। ये वो नस्ल है जिसने पहली बार आंख खोलते ही टीवी की बजाय यूट्यूब देखा, अखबार की बजाय इंस्टाग्राम पर खबरें पढ़ी और क्लासरूम के साथ साथ गूगल को भी उस्ताद बनाया। क्या ऑनलाइन दुनिया जनरेशन ज़ी की शनाख्त है? स्टैटिस्टा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद 87 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है और भारत में ये तादाद 850 मिलियन के करीब है। इनमें से ज़्यादातर नौजवान हैं और उनका ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजरता है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब ये इनकी दुनिया है। यहाँ वो अपनी शनाख्त बनाते हैं, यहाँ वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, यहाँ वो अपने ख्वाब देखते हैं। एक स्टडी मैककिन्से 2018 कहती है, जेन ज़ी डिफाइंस देमसेल्व्स नॉट बाय लेबल्स बट बाय एक्सप्रेशंस। यानी वो किसी एक शनाख्त से नहीं जीते बल्कि ख़ुद को बार बार नए अंदाज में पेश करते हैं। यही वजह है कि एक पाकिस्तानी लड़की इंस्टाग्राम पर फैशन ब्लॉगर भी है, यूट्यूब पर गुलकारा भी और लिंक्डइन पर प्रोफेशनल भी। एक भारतीय नौजवान दिन में इंजीनियरिंग पढ़ता है और रात को गेमिंग स्ट्रीमर के तौर पर हज़ारों फॉलोअर्स कमाता है। ऑफलाइन दुनिया के तजादात और हकीकत। लेकिन जब ये मोबाइल की स्क्रीन बंद करते हैं तो एक दूसरी दुनिया उनका इंतज़ार कर रही होती है। एक दुनिया जहां अब भी रवायती वैल्यूज़, फैमिली प्रेशर, कल्चरल पाबंदियां और समाजी चैलेंजेस हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में नौजवानों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह है ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़िंदगी के बीच का गैप। कॉलेज में बैठा एक तालिब इल्म अपने वालिदैन से ये नहीं कह सकता कि वो क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन ऑनलाइन इसकी वीडियोस लाखों लोग देखते हैं। एक लड़की जो इंस्टाग्राम पर कॉन्फिडेंट इन्फ्लुएंसर है, ऑफलाइन ज़िंदगी में अब भी माशरती पाबंदियों से डरती है। यही है ड्यूअल रियलिटी, दो दुनियाओं के बीच झूलती हुई नस्ल। इसकी मुस्बत पहलू, मौक़े और कामयाबियाँ, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेसेस। लेकिन ये सिर्फ तजाद नहीं है, ये मौक़े भी हैं। जेन ज़ी ने पाकिस्तान और भारत में डिजिटल फ्रीलांसिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। पियोनियर की 2021 रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में दुनिया में तीसरे नंबर पर है और भारत पहले नंबर पर। ये सब जनरेशन ज़ी के नौजवानों की वजह से है, जो इंटरनेट को सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि कमाई का ज़रिया भी बना रहे हैं। एड टेक प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडिया का बायजू और पाकिस्तान का तालीमाबाद ये तालीम को स्क्रीन पर ले आए। ई कॉमर्स में नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने पाकिस्तान में दराज पर और इंडिया में फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी दुकानें खोल लीं। ये साबित करता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच ये नस्ल सिर्फ जीती नहीं बल्कि जिताती भी है। इसके खतरात और चैलेंजेस, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। लेकिन इस सब के साथ खतरात भी हैं। कॉमन सेंस मीडिया की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि जेन ज़ी दिन में औसतन 7 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारती है। इसके नतीजे में नींद की कमी, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी और समाजी तन्हाई बढ़ रही है। साइबर बुलिंग के केसेस पाकिस्तान और भारत दोनों में रिकॉर्ड लेवल पर हैं। रिसर्च गेट की 2020 की स्टडी के मुताबिक भारत में 37% और पाकिस्तान में 28% नौजवान किसी न किसी शक्ल में
آن لائن ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ آن لائن شہرت کا دوسرا رخ ہے، جہاں فالوورز کے ساتھ ساتھ نفسیاتی دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ اس کے سائنسی پہلو کیا ہیں؟ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا دماغ میں ڈوپامین کے لیول کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے چاکلیٹ کھانے یا کوئی انعام جیتنے سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بار بار ڈوپامین کی سپائکس آخرکار دماغ کو تھکا دیتی ہیں اور پھر نوجوان خود کو خالی اور بیزار محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جین زی اکثر کہتی ہے، ہم سب کے پاس انٹرنیٹ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ اس کا سولوشن اور آگے کا راستہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ دوہری حقیقتیں یعنی ڈیول ریالٹیز ہمیشہ رہیں گی؟ نہیں، اس کا حل ہے بیلنس۔ ڈیجیٹل لٹریسی، ہمیں اسکولوں اور کالجوں میں آن لائن زندگی کے اصول پڑھانے ہوں گے۔ فیملی ڈائیلاگ، والدین کو سمجھنا ہوگا کہ یوٹیوب چینل یا ٹک ٹاک کیریئر بھی آج کے دور کی حقیقت ہے۔ مائنڈفل یوزیج، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی 2021 کی ریسرچ کے مطابق اگر سوشل میڈیا کا استعمال روزانہ 30 منٹ سے کم کر دیا جائے تو ڈپریشن اور انگزائٹی 35% تک کم ہو جاتی ہے۔ یعنی توازن ہی وہ کنجی ہے جو جنریشن زی کو دونوں دنیاؤں میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ جنریشن زی دو دنیاؤں میں جینے والی نسل، آن لائن وہ سپر سٹار ہیں، آف لائن وہ عام انسان ہیں۔ کبھی کبھی یہ دو حقیقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں اور کبھی ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہی وہ نسل ہے جو آنے والے کل کا پاکستان اور بھارت بنائے گی۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھیں کہ اسکرین کی روشنی اور حقیقی زندگی کی دھوپ دونوں میں کیسے جینا ہے، کیونکہ اگر یہ بیلنس قائم ہو گیا تو شاید یہی جنریشن زی دنیا کو وہ دے گی جس کی سب کو تلاش ہے، ایک بہتر، زیادہ جڑا ہوا اور زیادہ سمجھدار مستقبل۔